Assalamu alaikum dear students. This video is for class 6, subject is social studies and this is chapter number 1, our country in the world. आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपके बुक पेज नंबर 6 और 7 से, और इसके जो मेन टॉपिक है वो है जोग्राफिकल फ़ीचर्स। जोग्राफ़ी के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि जोग्राफ़ी किसे कहते हैं। जोग्राफ़ी कहते हैं ज़मीन की स्टडी को, ठीक है। जोग्राफिकल फ़ीचर्स का मतलब है ज़मीन की अशकाल, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं उनमें उनमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटोज़ हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अब हम बारी बारी इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखें आपके पेज नंबर 6 पर है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या चीज़ है? माउंटेन्स आपको पता है कि हम हाई लैंड को कहते हैं, ठीक है। पहाड़ों को कहते हैं। हाई लैंड मतलब वो ज़मीन जो ऊंचाई की तरफ हो, ठीक है। माउंटेन्स, दीज आर द हाइएस्ट लैंड्स। ये बहुत ऊपर की तरफ उठी हुई ज़मीन का हिस्सा होता है। देयर इज़ नो फिक्स्ड हाइट एट विच अ हिल बिकम्स अ माउंटेन, बट माउंटेन्स आर यूजुअली अबव 2000 to 3000 मीटर्स। आपको ये बता रहे हैं कि हिल्स जो हैं, जो शॉर्ट पहाड़ होते हैं, ठीक है, कोई फ़िक्स इनकी हाइट नहीं है कि मतलब कोई ऐसी मखसूस नहीं है कि आपको बताएं कि इतने परसेंट इतने मीटर हाइट तक जो है तो हिल्स होते हैं, फिर इतने मीटर हाइट तक माउंटेन्स होते हैं। हम कहते हैं ना चोटियाँ और पहाड़, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? हिल्स जो है वो शॉर्ट होती हैं, माउंटेन्स जो हैं वो बड़े होते हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जिसके मुताबिक बात की जाए कि ये पहाड़ों में आते हैं और ये जो है तो चोटियों में आते हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि माउंटेन्स जो हैं उनकी अमूमन जो हाइट होती है आमतौर पर वो 2000 से 3000 मीटर्स तक होती है। सम माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज और कराकोरम आर शार्प और पॉइंटेड। शार्प और पॉइंटेड का मतलब ये है इस तरह से बने हुए, ठीक है, जिनके ये एजेस जो हैं ये पॉइंटेड है, ठीक है, शार्प हैं, नोकीले हैं, ठीक। दीज मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी दे आर यंग माउंटेन्स। इस तरह के जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जिनकी ये जो सिरे होते हैं ये नोकदार होते हैं, इनको हम कहते हैं यंग माउंटेन्स। इनकी उम्र क्या होती है? दे आर बिटवीन 1.5 to 66 मिलियन, ठीक है। ये 1.5 से 66 मिलियन ईयर्स तक इनकी एज होती है। ओल्डर जो होते हैं, ठीक है, ऐसे पहाड़ जिनके एजेस पॉइंटेड नहीं होते, ठीक है, ये बैठ चुके होते हैं, इनके पॉइंट्स देखिए इसमें और इन पहाड़ों में फ़र्क है, सही। Older mountains have their sharp points worn away by rain, frost and wind, so they are more rounded, ठीक है। इसी तरह जो कहते हैं कि जो इससे ज़्यादा पुराने पहाड़ होते हैं, जो बात आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, ठीक है, कि उनके जो एजेस होते हैं पॉइंटेड वो ख़त्म हो चुके होते हैं, जिसकी वजह यह है कि मौसमी असरात की वजह से, ठीक है, बारिश, हवा, धुंध वगैरह, ठीक है, इन सब मौसमी जो असरात हैं उसकी वजह से बर्फ़ पड़ना इन पर, ठीक है, तो उसकी वजह से इनके ये जो एजेस हैं ये राउंड हो चुके होते हैं, घिस चुके होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हिल्स। हिल्स क्या है? दीज आर लैंड्स अबव सी लेवल। ये ठीक है, ये वो लैंड है, ज़मीन का वो हिस्सा है जो कि सी लेवल से ऊंचाई पर आता है, बट नॉट एज हाई एज माउंटेन्स। आपको मैंने अभी बताया है, ठीक है, कि हिल्स किसे कहते हैं? हिल्स चोटियों को कहते हैं जो पहाड़ से कम होती हैं ऊंचाई में, ठीक है। दे आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन। अमूमन इन पर ग्रीनरी होती है, वेजिटेशन होती है, ये सब्ज़ी से भरी हुई होती हैं, सच एज ग्रास, ट्रीज़ और फार्म्स, क्रॉप्स और टेरेस्ड फील्ड्स, ठीक है। टेरेस्ड फील्ड, ग्रास, घास वगैरह, ठीक है, इनमें दरख्त वगैरह होते हैं, ठीक है, इन पर फार्मिंग की जाती है। और इसके अलावा टेरेस्ड फील्ड हम उनको कहते हैं कि जब ऊंचाई पर कोई खेती बाड़ी की जाए, ठीक है, वहाँ पर कोई खेत बनाया जाए, वहाँ पे फसल उगाई जाए जो कि जगह प्लेन ना हो, ठीक है, हाइट में हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लेटोज़। प्लेटोज़ आर द एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड अबव सी लेवल। फ्लैट लैंड, ठीक है, ये प्लेन्स की एक किस्म है मैदानी इलाकों की, लेकिन ये क्या है? मैदानी इलाके जो हैं उनसे ये ऊंचाई में होती है, ठीक है। प्लेटोज़ मैदानी इलाकों की एक किस्म है जो कि सी लेवल से अबव होते हैं। सम प्लेटोज़ आर फर्टाइल, इनमें से कुछ जो है वो ज़रख़ीज़ होते हैं, वाइल अदर्स आर पुअर लैंड, और कुछ जो हैं वो पुअर लैंड होते हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी गुड फॉर फार्मिंग। इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये इनकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है। मतलब क्या चीज़ डिपेंड करती है इनकी ऊंचाई पर? इनकी फर्टिलिटी, ठीक है, कि ये इस काबिल हैं कि इन पे फसलें वगैरह उगाई जा सकें, या ये इस काबिल नहीं है, ये इनकी हाइट पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इसके अलावा ये कि यहाँ पे रेनफॉल कैसी है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, कम होती है, ठीक है, एट्सेट्रा।
इन चीज़ों से इस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक। थर्ड है हमारे पास प्लेन्स। प्लेन अब मैदानी इलाके, ठीक है। दीज आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल्स। ये अब ज़मीन का वो हिस्सा जो बिल्कुल सीधा होता है और किस पे होता है, लोअर लेवल पे होता है, ठीक है, ज़मीन की सतह पर होता है। आपको मैंने अभी बताया है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि प्लेटो जो है वो प्लेन की ही किस्म है, प्लेन्स की, मगर इन दोनों में ये फ़र्क है कि प्लेन्स जो है वो बिल्कुल ज़मीन का वो हिस्सा, सीधा हिस्सा जो नीचे नीचे होता है, ठीक है, ज़मीन की सतह पर होता है, समंदर के लेवल पर होता है। और दूसरा प्लेटोस जो है वो भी ज़मीन का ऐसा सीधा हिस्सा, ऐसा सीधा टुकड़ा जो कि थोड़ा सा ऊंचाई में होता है। अच्छा जी, अब हम अगर प्लेन्स की बात करें तो सम आर एट सी लेवल, इनमें से कुछ जो हैं वो सी लेवल पर हैं, और स्लाइटली हायर थोड़े से मामूली से सी लेवल से ऊंचाई में हैं। द प्लेन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक प्लेस। अब हमारे लिए कहते हैं प्लेन्स जो है मैदानी इलाके, वो बहुत ख़ासियत के हामिल हैं, बहुत ख़ासियत रखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, वो इन्हीं इलाकों पर की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेजर्ट्स। दीज आर एरियाज वेयर नथिंग और ओनली टफ प्लांट्स कैन ग्रो। डेजर्ट किसे कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं सहरा को, ठीक है। यहाँ पे आप कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि डेजर्ट की जो कंडीशन होती है वो वार्म होती है, सॉरी हॉट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकती, सब्जियाँ नहीं उग सकती सिवाय उसके। टफ़ प्लांट्स, टफ़ प्लांट का मतलब है वो सख्त जान पौधे जो वहाँ पे कम पानी में या गर्म मौसम में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि कैक्टस, ठीक। देयर आर हॉट डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द डे। अब डेजर्ट की भी दो किस्में हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट, ठीक है, और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। पहले आपको बता रहे हैं हॉट डेजर्ट के बारे में कि कुछ डेजर्ट ऐसे हैं जो हॉट होते हैं और दिन के टाइम उनकी जो टेम्परेचर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हाई हो जाता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। देयर इज़ वेरी लिटल और नो वाटर, वहाँ पे या तो पानी बहुत थोड़ी मिकदार में होता है या बिल्कुल सिरे से नहीं होता, और एल्स द सॉइल इज़ टू पुअर फॉर एनीथिंग टू ग्रो। इसके अलावा तीसरी बात उसमें यह है कि वहाँ की जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है या वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर कुछ उगाया जा सके। अब आपको बता रहे हैं ये कोल्ड डेजर्ट के बारे में। देयर आर कोल्ड डेजर्ट्स कॉल्ड टंड्रा वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन। ये अब याद रखिएगा, ठीक है, कि इसके लिए हम जो मखसूस एक टर्म यूज़ करते हैं, मखसूस एक लफ्ज़, वो है टंड्रा का, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट जो है ठंडे सहरा, वहाँ पे कहते हैं कि मौसम, अब पहले हमने पढ़ा था हॉट डेजर्ट के बारे में, तो वहाँ पे मौसम इतना गर्म था कि वो कुछ उगाने के काबिल नहीं था। अब अगर हम बात करें कोल्ड डेजर्ट की, तो यहाँ पे भी मौसम इतना गर्म होता है, इतना ठंडा होता है कि यहाँ पे सर्दी की वजह से कुछ उगाने के काबिल नहीं होता। दीज कैन बी फाउंड ऑन हाई माउंटेन्स टॉप्स और इन पोलर रीजन। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जाहिर सी बात है ठंडे सहरा, ठीक है, ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, जिनमें हाई माउंटेन्स, ठीक है, पहाड़ों के दरमियान ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ होते हैं उन पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा पोलर रीजन में, ठीक है, दुनिया के वो हिस्से जो कि सारा साल सर्द रहते हैं, जिनमें जो कि पोलर रीजन में आती हैं, ठीक है। ये थे आज के आपके टॉपिक्स। हमने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि आपको मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा और भी टर्म्स हैं जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात